हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सुनसान रास्ता और मैं। बात है सन 2016 की। जनवरी का महीना था। सुनसान रास्ता और मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। वह काफी दिनों से मुझे बुला रहा था। आखिरकार मुझे समय मिला और मैं जाने के लिए तैयार हो गया। जनवरी का लास्ट वीक था। मेरे गांव से उसका घर लगभग 21 किलोमीटर दूर था। मेरे गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद बस मिलती थी। क्योंकि 6 किलोमीटर दूर मेन रोड था, मैंने सोचा क्यों न मेन रोड तक पैदल ही चला जाऊं, हो सकता है रास्ते में कोई मिल जाए। फिर क्या था, मैं दिन के 10 बजे निकल पड़ा। हालांकि पिताजी ने कहा कि क्या मेन रोड तक छोड़ दूं, पर मैंने मना कर दिया और पैदल ही निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही एक सज्जन मिल गए और मुझे बिठा भी लिया और मैंने कहा, भाई साहब मुझे मेन रोड तक छोड़ देना। उन्होंने कहा ठीक है। फिर क्या था, मैं थोड़ी ही देर में मेन रोड पर आ गया और 5 मिनट में बस भी आ गई। मैं बस में बैठ गया। लगभग 11 बजे तक मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया। चाय नाश्ता किया और गप्पे लड़ाता रहा। कुछ देर बाद खाना खाया और फिर बातें होने लगी, क्योंकि दोस्त से बहुत दिनों के बाद मिल रहा था। बातें करते करते ही शाम हो गई। लगभग शाम के 4 बजने वाले थे। मैंने कहा, मित्र अब मैं चलता हूँ, कभी मेरे घर भी आना। लेकिन उसने कहा, अभी बहुत समय है, चले जाना। और वह चाय ले आया। तब फिर चाय पीनी पड़ी। तब तक आधा घंटा और हो चुका था। मैं निकलने वाला था, वह मुझे बस अड्डे तक छोड़ने आया। आखिर में शाम 5 बजे बस अड्डा पहुंच चुका था। बस खड़ी थी, मैं बैठ गया और मेरा मित्र अपने घर वापस चला गया। मैं बस पर बैठा था, लेकिन बस काफी लेट में चली। जब बस चली तक सूर्य ढल चुका था। बस की लाइट जल चुकी थी। मैंने मन में सोचा कि अब तो काफी देर हो गई है और मैं मेन रोड तक पैदल आया था। फिर सोचा कि जब मैं मेन रोड पर बस से उतरूंगा तक घर पर किसी को फोन कर दूंगा। 40 मिनट में अंदर ही मैं अपनी मेन रोड पर पहुंच गया। बस तो सीधे चली गई, पर मुझे दूसरे छोटे से रास्ते से अपने गांव जाना था। चारों तरफ सन्नाटा था। समय देखा तो 7 बजने वाले थे। मैंने सोचा घर पर फोन कर दूं। नंबर लगाया तो व्यस्त था। फिर मैं अपने गांव की तरफ चल दिया। मैंने अपने फोन की लाइट ऑन की और उसी रोशनी में चलने लगा, पर फोन में बैटरी लो थी। फोन कभी भी बंद हो सकता था। अब मैं लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। मैं अकेला ही सुनसान सड़क पर जा रहा था। रोड के दोनों तरफ गन्ने के खेत थे। अचानक से मुझे लगा कि गन्ने में कोई है, पर मैं चलता रहा। पर मुझे फिर ऐसा आभास हुआ कि गन्ने के खेत के अंदर कोई है, जो कि मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं काफी डर गया और मैं दौड़ने लगा। फिर आवाज कहीं गायब सी हो गई। खेत का एरिया खत्म हो गया था, पर एक आम की बाग आने वाली थी। यह बाग काफी बड़ी है। बाग से साइड से ही गांव को जाने वाली सड़क है, जिस पर मैं चल रहा था। बस मैं बाग से गुजरने वाला था। अचानक ऐसा लगा एक विशाल आम का पेड़ झुककर मेरे ऊपर आ रहा है। मैं चिल्लाया और दौड़ा, पर मुझे आभास हुआ कि कोई मुझे दौड़ा रहा है। वह मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगा कि शायद अब मैं जीवित ना बचूं, क्योंकि यह मेरे जीवन की पहली इतनी भयानक घटना थी। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और दौड़ता रहा। पर मैं उस दिन काफी डर गया था। फिर मुझे सामने से आ रही एक तेज रोशनी नजर आई। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह तेज रोशनी मेरी तरफ आ रही थी। फिर जब पास से देखा तो वह पिताजी थे, जो कि मोटरसाइकिल से मुझे लेने आ रहे थे। जब मैंने उन्हें सारी घटना बताई, तो उन्होंने उस बात को टाल दिया और कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं घर पहुंचा तो सभी ने मुझे डांट लगाए और कहा कि वही रुक जाते या जब बस में बैठे थे तभी फोन कर देते, पर मैं चुप था। मैं उन घटनाओं के बारे में सोच रहा था, जो मेरे साथ घटी। फिर दूसरे दिन शाम को पिताजी बताने लगे कि उस रास्ते पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है।
लोग कहते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं और ऐसी घटनाएं घटती रहती है। पर मैं कुछ दिनों तक उसी घटना के बारे में सोचता रहा। आज भी यह घटना मुझे याद है। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स।